बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राइश न्यूज़। मोहम्मद नानी याकूब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर बड़ी पेशरफ्त हुई है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि 30 दिन के अंदर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला सुनाया जाए। अब क्या अब जराये से जो खबरें मौसूल हो रही हैं, ये भी अब सोशल मीडिया पे डिस्कशन शुरू हो गया है कि या तो फिर इमरान खान की पार्टी को या फिर उनको बैन कराने की एक कोशिश होगी, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है वो कभी भी नहीं चाहेगी कि जितने खतरनाक इमरान खान हो चुके हैं, सड़कों पे आ चुके हैं, अब इनको मजीद बर्दाश्त किया जा सके। तो इनके सारे केसेस जो है वो भी खोले जाएंगे, मजीद इनके ऊपर केसेस करने की कोशिश की जाएगी। जैसे पहले भी एक केस एफआईए ने इनके ऊपर शुरू किया है, तो बहुत सारे और केसेस बनाए जाएंगे इनके ऊपर। तो ये जो पुराना केस पहले से इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, जो 8 साल से ज़ेरे इल्तवा था, और ये अकबर एस बाबर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही बानी रुकन थे, जिन्होंने ये केस दायर किया था और जिसमें इन्होंने दरखास्त में मौका फरमाया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ममनू ज़राए से जो है फंडिंग हासिल की है। और ये केस काफी अरसे से मुख्तलिफ जो है अदालतों में ज़ेरे इल्तवा रहा है और इसके ऊपर बहस रही है। लेकिन अब क्या हो सकता है, या तो फिर ये सूरत हाल है कि जिस तरह अब इमरान खान के साथ लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, वो अपना पावर शो कर रहे हैं, इस्तीफे उनकी पार्टी के अराकीन ने दे दिए हैं, तो इससे बेहतर वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ज्यादा उनके लिए मुश्किलात खड़ी करें, तो इनके लिए जो केसेस हैं वो खोल के उस तरीके से इसको जो है निपटा जाए, या कोई भी केस करके इनको चुप कराया जाए। तो ये सारी प्लानिंग होगी मौजूदा हुकूमत की, ताकि उनके लिए मुश्किलात खड़ी ना हो। अब अगर इलेक्शन कमीशन का जब फैसला आएगा वो तो तब देखी जाएगी, लेकिन अगर इमरान खान को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, इनकी पार्टी को बैन कर दिया जाता है, या इनको नाअहल करने के लिए कोई प्लानिंग की जाती है, तो ऑब्वियसली जिस वक्त अब अवाम का जितना सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है वो उससे ज्यादा सख्त होगा और शायद नाकाबिले कंट्रोल होगा अगर इस तरह की कोई सूरत हाल होती है। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि फॉरेन फंडिंग केस है क्या, किन किन अदवार में कब कब ये ज़ेरे बहस रहा, और अब तक इसमें क्या पेशरफ्त हुई है। स्क्रूटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसका क्या मौक़िफ़ था, उसमें क्या रिपोर्ट थी, ये सारी चीजें आज हम आपके सामने रखेंगे। और क्या ये तैयारी हो रही है अब इस केस के जरिए कि इमरान खान को चुप कराया जाए। जैसे मैंने पहले भी बताया, फॉरेन फंडिंग केस है क्या, आज हम आपको ये बताएंगे। ये इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक दरखास्त दायर हुई थी, जिसमें मैंने पहले भी बताया 2011 तक मुख्तलिफ पदों पर फाइज रहने वाले अकबर एस बाबर हैं। इन्होंने अपने एक वकील सैयद अहमद हसनैन शाह बदर चौधरी के जरिए ये दरखास्त दायर की थी, और इसमें इन्होंने दावा किया था कि जो तहरीक इंसाफ की जमात है ये पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की खिलाफ वर्जी करते हुए इनके जो चेयरमैन है इमरान खान, इन्होंने ममनू फंड्स जो है वो हासिल किए हैं। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर की इलेक्शन कमीशन को हाल ही में जमा कराई गई रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2009 से 2013 के दरमियान 12 ममालिक से 73 लाख अमेरिकी डॉलर रकम इकट्ठी की। उन्होंने दावा किया कि यह फंडिंग ममनू ज़राए से हासिल की गई। वाज़ेह रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 के तहत पाकिस्तान में सियासी जमातों के लिए गैर मुल्कों से फंड्स हासिल करना मना है। इलेक्शन कमीशन के एक्ट 2017 के सेक्शन 2004 के मुताबिक सेक्शन 3 के तहत किसी भी सियासी जमात को बिलावास्ता या बिल वास्ता हासिल होने वाले फंड्स किसी गैर मुल्की हुकूमत, मल्टीनेशनल या प्राइवेट कंपनी या किसी फर्द से हासिल किए गए हों तो वो ममनू फंड्स के जमरे में आते हैं। इस एक्ट में इस बात की वजाहत की गई है कि दोहरी शहरियत हासिल रखने वाले पाकिस्तानी या जिनको नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ने नाइकोब कार्ड जारी किया हो, इस पर इसका इतलाक नहीं होगा। इसके अलावा सेक्शन 2004 के मुताबिक अगर ये साबित हो जाए कि किसी सियासी जमात ने ममनू ज़राए से फंड्स इकट्ठे किए हैं, तो जितनी भी रकम पार्टी के अकाउंट में आई उसको बाहक सरकार जब्त करने का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन के पास है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि तमाम अतियात ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बाज़ाब्ता तौर पर पीटीआई को दिए और इनमें कोई ममनू ज़राए शामिल नहीं है। दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर के मुताबिक 2011 में उन्होंने पार्टी चेयरमैन के सामने यह मामला उठाया था। उन्होंने इसके ऊपर गौर नहीं किया, जिसके बाद ये मामला वो इलेक्शन कमीशन में लेकर गए अब यहाँ पे अहम बात यह है कि जनवरी 2022 में इलेक्शन कमीशन की एक स्क्रूटनी रिपोर्ट में बताया गया था कि इमरान खान की जमात ने इलेक्शन कमीशन से 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम छुपाई है और दर्जनों अकाउंट जाहिर नहीं किए हैं। स्क्रूटनी कमेटी के मुताबिक पीटीआई को यूरोप, मशरकी वुस्ता, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जापान और दीगर ममालिक से फंड्स मौसूल हुए हैं। स्क्रूटनी कमेटी ने यह भी बताया कि तहरीक इंसाफ समेत फ्रीकैन की तरफ से मुकम्मल डाटा तक रसाई फराहम नहीं की जा रही, लिहाजा कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की इजाजत से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के दीगर बैंकों से 2009 से 2013 के रिकॉर्ड के मुताबिक ये रसाई हासिल की है और यूं ये रिपोर्ट मुरतब की है। नाज़रीन, ये है सारा फॉरेन फंडिंग केस, और अब इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसला सुनाने की हिदायत की है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही मौका अपनाती है कि उनके 40 से ज्यादा डोनर्स हैं और उनको खुद मुख्तार जो लोग हैं वो फंड्स देते हैं, जिसकी वजह से पार्टी चलती है। अब देखना ये होगा कि
8 साल से ताखीर का शिकार होने वाला फॉरेन फंडिंग केस, अब चूंकि शहबाज शरीफ की हुकूमत है वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसका फैसला इमरान खान के खिलाफ आए, उनकी पार्टी को बैन किया जाए, ताकि इस तरह का कोई हल निकाला जाए और इमरान खान को कंट्रोल किया जाए। अब अगर फॉरेन फंडिंग केस का जो फैसला आएगा उसको तो बाद जो रिएक्शन होगा वो देखने वाला होगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर, उसके बाद अब तक जो पब्लिक रिएक्शन है, खासतौर पे अदालतों से जो लोग सवाल कर रहे हैं, उसके बाद अगर ये फैसला भी अगर इमरान खान या उनकी पार्टी के एंटी आता है तो फिर शायद अवाम का गम और गुस्सा इससे ज्यादा बढ़ जाएगा। और फिर देखने वाले हालात ये होंगे कि अगर इमरान खान कोई कॉल देते हैं या कोई हड़ताल करते हैं या मुल्क जैम करने की कोशिश करेंगे तो वह फिर ऑब्वियसली आपकी जो हालात हैं वो कौम उनके साथ, यूथ उनके साथ, पब्लिक उनके साथ खड़ी है और वो बहुत सारे गंभीर मसाइल जिनका सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को, और जो हालात होंगे वो बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। अब देखना ये होगा कि जब ये फैसला आएगा तो फिर सूरत हाल क्या होगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान अदनान याकूब को इजाजत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह।